बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है, तो वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के मेघालय के राज्यपाल बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुलाब चंदा कटारिया को असम का राज्यपाल और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। झारखंड की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, कई राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, ऐसे में क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए झारखंड समेत जो है कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल रमेश बैस थे काफी चर्चित रहे हैं। बता दें कि 6 बार के सांसद जो हैं वो रह चुके हैं और झारखंड में भी जितने समय का इनका कार्यकाल रहा, ऐसे में काफी चर्चित रहे और इनका नाम जो है विवादों में भी कई बार घिरता रहा है। बता दें कि 6 विधेयक इन्होंने राजभवन से लौटाने का कार्य किया था। कई ऐसे विधेयक जो हैं 2 बार से भी अधिक इन्होंने लौटाए थे। कई त्रुटियों का गहनता से अध्ययन के बाद जो है वो इन्होंने लौटाया था और उसके बाद पुनः विधानसभा से पारित करके और राज्यपाल को भेजा गया था। और बता दें कि काफी चर्चा में ये जो है मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर के भी रहे कि मुख्य चुनाव आयोग से जो पत्र आए हैं वो लिफाफा नहीं खुला। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें कि राज्यपाल का विवादों से भी नाता रहा है, कई आरोप लगते रहे हैं। लेकिन बता दें कि जो नए राज्यपाल अब यहाँ के होंगे और ये जो है राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, तो ऐसे में जो है अभी जो वर्तमान में राज्यपाल बनेंगे, या फिर बिहार की ही बात कर ले, बिहार में भी राज्यपाल बदले गए हैं, तो जो है सभी इनका स्वागत कर रहे हैं। हमने कई दलों से प्रतिक्रियाएं भी ली। उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल एक राज्य के अभिभावक के रूप में होते हैं और जो नए राज्यपाल आएंगे उनसे भी यही उम्मीद होगी कि राज्य की हर एक गतिविधियों पर उनकी नजर होगी और वो राज्य के हित में कार्य करेंगे, ना कि केंद्र सरकार के इशारों पर चलेंगे। बता दें कि वर्तमान में जो राज्यपाल रमेश बैस हैं उन पर आरोप ये लगे थे कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये चल रहे हैं और कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो राज्यपाल के इशारे पर जो है कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पिछला दरवाजा भी बताया जा रहा था। जो झारखंड में सत्ता पक्ष हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर राजद की बात करें, उन्होंने रमेश बैस पर सीधा आरोप यह लगाया था कि ये जो है केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो केंद्र है वो पिछला दरवाजा मान रही है। लेकिन अब बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे और यहाँ के जो नए राज्यपाल होंगे उनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो या राजद हो, वो यही उम्मीद कर रही है कि राज्य के अभिभावक के रूप में कार्य करेंगे और राज्य की जनता के जो हित में होगा वो उनके लिए ये कार्य करेंगे। बिल्कुल रुचि, साथ ही अगर बात करें तो 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में इस दृष्टिकोण से भी इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए 2024 अब जो है काफी नजदीक है और किस तरीके से 2024 के लिए रणनीति तैयार किया जाए, इसके लिए जो है
सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है और इस तरह जो बदलाव देखे जा रहे हैं, राज्यपाल जो है कई राज्यों में इस तरह बदलाव किए गए हैं। बात करें बिहार की, झारखंड की, बिहार झारखंड समेत कई राज्य में राज्यपाल बदले गए हैं। तो इसे लोकसभा चुनाव को भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी हो सके, इसके लिए प्रयास होगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि राजभवन या राज्यपाल जो है एक संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक संस्था होती है और ऐसे में इनका एक रोल होता है कि राज्य की हर एक गतिविधियों पर नजर हो, राज्य के में जो कामकाज हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं इस पर नजर होती है। तो राज्यपाल से यही उम्मीद की जाती है कि राज्य के प्रथम नागरिक होने के नाते राज्य के हित के लिए कार्य करें, उनके लिए सोचे। जी रश्मि। जी बिल्कुल रुचि, और ऐसे भी अगर देखा जाए तो अब जो नए राज्यपाल है झारखंड के वो सीपी राधाकृष्णन है, तो ऐसे में अब लोगों की उम्मीदें हैं, साथ ही सरकार की भी ये उम्मीदें जरूर होंगी कि जो काम अटके रह गए थे, जिस तरह से लगातार विधेयक जो है वो वापस किए जा रहे थे, जैसा जो है पहले जो है राज्यपाल रमेश बैस ने किया था, लगातार जो विधेयक है उसे वापस लौटाया जा रहा था। तो इस बार जो है उम्मीदें भी बढ़ी होंगी सरकार की, उन्हें भी उम्मीद होगा कि अब कुछ काम जो है वो जरूर होगा झारखंड में। फिलहाल जो है यही उम्मीद की जा रही है, जो नए राज्यपाल हैं उनसे ये उम्मीद हर एक पार्टी भी कर रही है और जनता की भी उम्मीद है कि राज्य के हित में जो भी कार्य होते हैं या जो भी विधायी कार्य होते हैं, जो विधेयक यहाँ से विधानसभा से पारित होकर के आते हैं, तो उसमें ज्यादा लेट लतीफ ना हो, उसके गहन अध्ययनता के बाद, विधि विशेषज्ञों से राय के बाद उसे जो है राज्यपाल के द्वारा पास किया जाए, ताकि वो विधेयक का लाभ जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति यानी राज्य की जनता तक पहुंच सके। तो इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। जी रश्मि। जी शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, जहां बिहार झारखंड समेत कई राज्यों के राज्यपाल जो हैं उनमें बदलाव किया गया है और झारखंड के नए राज्यपाल अब सीपी राधाकृष्णन है।